हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सीरीज नंबर 5 है और इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और वेक्टर फॉर्म्स का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा है कि अगर दो चार्ज होता है तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या फिर क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। और उस फोर्स का जो वैल्यू होता है F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। आज हम लोग फोर्स का डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और उस डायरेक्शन को कूलम्ब्स के वेक्टर लॉ से समझेंगे। तो हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है, एक आपका Q1 है, दूसरा क्या है Q2 है। अगर आपका दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। दैट मीन्स जो चार्ज Q1 है Q1 Q2 को रिपल करना चाहेगा और जो Q2 है वो Q1 को रिपेल करना चाहेगा। अगर Q1 Q2 को रिपेल करना चाहेगा तो इसको किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर Q2 Q1 को रिपेल करना चाहेगा तो कैसे रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि एक बार Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, एक बार Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो जो Q1 Q2 फोर्स पर लगाएगा, Q2 पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स किस पर लग रहा है, 2 पर, किसके कारण 1 के कारण। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे F2 1। सिमिलरली फोर्स किस पर लग रहा है 1 पर, किसके कारण 2 के कारण। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे F1 2। मान के चलते हैं कि जो दोनों है दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है R है। अब इसका डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना होगा तो Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो इसका डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे R1 2 जो इस डायरेक्शन में होगा। उसी तरह Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है तो उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा R2 1 जो आपका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये डायरेक्शन को हम लोग 1 2 की जगह 2 1 भी लिख सकते हैं और 2 1 की जगह 1 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ के हम लोग पहले क्या निकालेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन 2 किसके कारण, ड्यू टू Q1। तो लिखेंगे फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से क्या होता है तो लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 पर, किसके कारण, ड्यू टू Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या मान के चल रहा है, तो 2 पर लग रहा है तो इसको लिखेंगे F2 किसके कारण, 1 के कारण, तो इसको लिखेंगे F2 है। और कूलम्ब्स लॉ से फॉर्मूला क्या था फोर्स का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ेगा। तो इस फिगर में देखो इधर का डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, R1 2। इसको आप 2 1 भी मान सकते हैं, इसको 1 2 भी। तो हम लोग जानते हैं Q1 Q2 पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है और इस डायरेक्शन को कौन सा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, R1 2। तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे R1 2। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग नाम देते हैं A B तो इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इस फोर्स का डायरेक्शन है अलोंग A to B, A से B के तरफ। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज, Q1 पर फोर्स लगेगा किसके कारण, Q2 के कारण। तो Q1 पर जो फोर्स लगेगा Q2 के कारण उस फोर्स को क्या बोलेंगे F1 2 और इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1 2 का डायरेक्शन इधर है और इस डायरेक्शन को कौन सा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है R2 1। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं R2 1
और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन है अलोंग B to A। अब हमको पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर आप ध्यान से नोट कीजिएगा तो ध्यान से देखते हैं कि F21 का वैल्यू और F12 का वैल्यू पूरा का पूरा क्या है, सेम है, लेकिन R12 का डायरेक्शन किधर है, A से B के तरफ है, और R21 का डायरेक्शन किधर है, B से A के तरफ है। लेकिन R12 एक यूनिट वेक्टर है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, R21 ये भी एक यूनिट वेक्टर है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। दैट मीन्स क्या होगा, तो तो हम लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस कि जो R12 यूनिट वेक्टर है, R21 ये भी यूनिट वेक्टर है, दोनों बराबर है, लेकिन R12 का डायरेक्शन क्या है, A to B, जबकि R21 का डायरेक्शन क्या है, B to A। एक दूसरे को अपोजिट है तो एक को प्लस मानेंगे तो दूसरा को क्या मानेंगे, माइनस। तब ऐसा करेंगे तब क्या होगा, तो ये पूरा तो इक्वल है, लेकिन एक आपका प्लस में एक आपका किस में है, माइनस में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 और 2 से लिख सकते हैं कि F12 बराबर किसका होगा, F21 का, लेकिन F12 का डायरेक्शन लेफ्ट B to A है, जबकि F21 का डायरेक्शन क्या है, A to B है, इसलिए A को पॉजिटिव मान लेंगे तो दूसरा को क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी दो चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स का वैल्यू, दैट मींस मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, और तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, और इसका कंक्लूजन जो निकला कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो कूलम्ब्स लॉ कौन सा लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ को। तो इसका पहला इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ Coulomb's law, sorry, importance of vector form of Coulomb's law। Coulomb's law के वेक्टर फॉर्म का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इस फोर्स से पता चल रहा है कि F12 बराबर हो गया F21 का, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मतलब एक्शन और रिएक्शन के जैसा हो गया। तो लोग इसका पहला इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंस है इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये क्या करता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ को ओबे करता है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो जो फोर्स है वो फोर्स क्या है, ए से बी के लॉन्ग काम करता है, दैट मींस एफ जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इस लाइन पर है, दैट मींस जो फोर्स है वो फोर्स F12 और F21 को मिलाने वाला लाइन के अकॉर्डिंग काम करता है। और ये लाइन कहाँ से पास होता है, चार्ज के सेंटर से। तो दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, तो न्यूटन जो कूलम्ब्स लॉ या जो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। दैट लिख सकते हैं द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज सेंट्रल फोर्स। तो लिख सकते हैं द फोर्स एक्टिंग यहाँ पर लिख रहे हैं द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हो गया, ये जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का जो डायरेक्शन या लाइन होगा वो क्या होगा, दोनों चार्ज के सेंटर से होकर पास करेगा। ये दोनों किस में चला जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है।